दोस्तों, अपने लेक्चर की शुरुआत एक प्यारे से शब्द के साथ करते हैं। वह शब्द है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन यानी अनुशासन। इसका शाब्दिक अर्थ यह होता है कि हमें किसी चीज़ को उसके सारे स्टेप्स को फॉलो करके करने चाहिए। चलिए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया, आज हम क्या पढ़ाने वाले हैं, नाउन यूजेस एंड दियर केसेस। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर नाउन यूजेस क्या होते हैं। नाउन यूजेस मतलब कि नाउन को सेंटेंस में कहाँ कहाँ उपयोग किया जा सकता है। यदि उन स्पेस को हम कुछ पार्टिकुलर नाम देते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं नाउन केसेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे बोलते हैं, पहला यूज क्या है, नाउन एज अ सब्जेक्ट। यस। दूसरा यूज क्या है, नाउन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन। बच्चों यहाँ पे हमने दो शब्द लिखा, नाउन सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, क्या, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, और नाउन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एंड प्रीपोजिशन। ये आपके समझ में तो नहीं आ रहा होगा क्या लिखा है। चलिए इसको एग्जाम्पल से क्लैरिफाई करते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या है कि रमन लाइक रश्मिका। रमन लाइक रश्मिका। इससे पहले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं कि नाउन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। हम 3 क्वेश्चन वर्ड का उपयोग करके नाउन को आइडेंटिफाई करते हैं। वे कौन से 3 क्वेश्चन वर्ड है, हु, हुम और व्हाट। चलिए उनका उपयोग करके हम यहाँ पर पहचानते हैं क्या नाउन है। जैसे देखिए, हु लाइक रश्मिका, ये हु का रिप्लाई है। किसका, हु का रिप्लाई है, यानी यह नाउन है। क्या है, नाउन है यह। यस। ये क्या हुआ, वर्ब। हु लाइक रश्मिका, रमन लाइक हुम, ये किसका रिप्लाई है, हुम का रिप्लाई है। हुम का रिप्लाई है, यानी ये भी क्या है, नाउन है। ये भी क्या है, नाउन। आपको ये लिखी गई बातें समझ आ रही होंगी कि किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो सकता है नाउन, और किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो सकता है नाउन। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, उसको चलिए हम एग्जाम्पल के जरिए बताते हैं। जैसे कि आलोक केम टू बिक्की। बिक्की, आलोक केम टू बिक्की यहाँ पे लिखा हुआ है। हु, आलोक किसका रिप्लाई है, हु का रिप्लाई है। ये क्या हो गया, नाउन हो गया। केम क्या हो गया, वर्ब हो गया। बच्चे टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन। क्या हो गया, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, आलोक केम हुम, आलोक केम हुम, आलोक किसके पास आया, एंड ये टोटल सेंटेंस किसका रिप्लाई है, हुम का, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है। ये प्रीपोजिशन का भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होते पर यह क्या भी है, नाउन है। यहाँ से एक निष्कर्ष से निकल के आता है, चलिए उसको बताते हैं। जैसे क्या होता है, ये प्रीपोजिशन है। क्या है, ऐसे एक प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ उसका ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये 100% आता है। 100% हमेशा आता है, 100%। यस। ये मिल के एक फ्रेज तैयार करते हैं, इन्हीं को बोलते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज। यानी ये पूरा क्या हुआ, प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या हुआ, प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या हुआ, प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या हुआ, प्रीपोजिशनल फ्रेज। यस। चलिए अब हम
कुछ और बातों को बताते हैं, इनके साथ साथ नाउन का उपयोग और कहाँ किया जा सकता है। जैसे कि अब नाउन का उपयोग एक नाउन इन एपोजिशन के रूप में किया जा सकता है। जैसे देखिए क्या है, नाउन इन एपोजिशन, नाउन इन एपोजिशन, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। चलिए इसको सीधे हम एग्जाम्पल से क्लेरिफाई करते हैं। जैसे कि लिखते हैं एग्जाम्पल क्या है, मिल्टन, मिल्टन, यहाँ पे कामा लगेगा, ध्यान दीजिएगा, ये इसकी मेन बात है। मिल्टन ऑफ फेमस, क्या हुआ, इंग्लिश, मिल्टन ऑफ फेमस इंग्लिश पोएट, फिर यहाँ पे कामा लगेगा, वाज ब्लाइंड। कि मतलब इसमें क्या कह रहा है कि मिल्टन एक फेमस इंग्लिश पोएट जो ब्लाइंड था, यानी ये क्या हुआ, मिल्टन कौन, हु का रिप्लाई है, हु वाज ब्लाइंड, मिल्टन, यानी ये क्या है, नाउन है। यस, और फेमस इंग्लिश पोएट, ये मिल्टन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ये मिल्टन को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहा है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन कर रहा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि ये जो वाज है यानी वर्ब, क्या यह इसके अकॉर्डिंग आई है या इसके अकॉर्डिंग आई है। पहले आप इस पर विचार कीजिएगा, मैं इसको बताने जा रहा हूँ। ये जो वाज है यह मिल्टन के अकॉर्डिंग आई है। इसे हम क्या बोलेंगे कि जो मिल्टन एक नाउन है, इसे क्या बोलेंगे, मिल्टन एक नाउन है, इसका एपोजिशन और फेमस इंग्लिश पोएट है। यस, वाज ब्लाइंड। इसका एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे कि दिल्ली, दिल्ली एन ओल्ड सिटी, दिल्ली एन ओल्ड सिटी, दिल्ली एन ओल्ड सिटी इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। देखिए, दिल्ली एन ओल्ड सिटी इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। व्हाट इज द ओल्ड सिटी, दिल्ली। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली। यानी ये क्या है, नाउन है, यानी व्हाट का रिप्लाई है। अब एन ओल्ड सिटी क्या कर रहा है, इस दिल्ली को एक्सप्लेन कर रहा है। क्या कर रहा है, दिल्ली को एक्सप्लेन कर रहा है। यस, और फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ कि जो ये वर्ब इज आया हुआ है, क्या दिल्ली के अकॉर्डिंग आया हुआ है या एन ओल्ड सिटी के अकॉर्डिंग आया हुआ है। तो बच्चों ये दिल्ली के अकॉर्डिंग आया हुआ है। यस, और आपको एक कैसे रीड करना है कि दिल्ली एक नाउन है, इसका एपोजिशन एन ओल्ड सिटी है, इसका एपोजिशन एन ओल्ड सिटी है। आई होप कि ये सब बातें आपको समझ आई होंगी। यदि आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि जो जीरंड होता है और इन्फिनिटिव, वो भी एक नाउन के रूप में यूज किया जाता है। देखिए कैसे। पहली बात तो आपको जीरंड जानना होगा। जीरंड क्या होता है, जीरंड यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से क्या बनता है, जीरंड बनता है, जीरंड बनता है। इसको बोलते हैं वर्बल नाउन। क्या बोलते हैं, और वर्बल नाउन। इसको वर्बल नाउन का भी नाम दिया जाता है, वर्बल नाउन। क्या नाम दिया जाता है, वर्बल नाउन। यस, और एक होता है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसे इन्फिनिटिव बोलते, INFINITE। बच्चों इसकी स्पेलिंग हमने क्यों बोली, क्योंकि ढेर सारे बच्चे यन के जस्ट बाद आई लिख देते हैं, जो है कि यहाँ पे नहीं होता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं अब हम। जैसे कि प्लेइंग, प्लेइंग इज यूजफुल, प्लेइंग इज यूजफुल, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, स्मोकिंग, लिख देते हैं पहले, स्मोकिंग इज हार्मफुल। अब आपको एक बात तो समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर जो प्लेइंग है, प्ले वर्ब प्लस ING से मिलके बना हुआ है। किससे,
प्ले का वर्ब प्लस ing से मिलके बना हुआ है, या प्लेइंग, यानी ये क्या हो गया, जीरंड हो गया। व्हाट इज यूजफुल, देखो प्लेइंग किसका रिप्लाई है, व्हाट का, यानी एक नाउन की तरह उपयोग हो रहा है। हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया है कि व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई क्या होता है, नाउन, यानी प्लेइंग व्हाट का रिप्लाई है तो ये भी क्या होगा, नाउन। क्या होगा, नाउन। प्लेइंग क्या है यहाँ पे, नाउन है। यस। स्मोकिंग इज हार्मफुल, व्हाट इज हार्मफुल, स्मोकिंग इज हार्मफुल, तो भी किसका रिप्लाई है, नाउन, ये भी व्हाट का रिप्लाई है तो क्या होगा, नाउन होगा। चलिए हम इन्फिनेटिव का कुछ उदाहरण देते हैं आपको, जैसे कि टू वॉक इज यूजफुल, टू वॉक इज यूजफुल, टू वॉक, टू वॉक क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और टू यहाँ से मिलके बना हुआ है, यानी इन्फिनिटिव। व्हाट इज यूजफुल, टू वॉक इज यूजफुल, यानी इन्फिनिटिव एक नाउन की तरह उपयोग किया जा सकता है ना। हाँ तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है, और लिखते हैं टू स्मोक इज हार्मफुल, टू स्मोक इज हार्मफुल, व्हाट इज हार्मफुल, टू स्मोक इज हार्मफुल, यानी व्हाट का रिप्लाई तो भी है तो ये भी एक नाउन हुआ और ये भी एक नाउन हुआ। बच्चों यहाँ पे आप एक बात नोट करके लिख लीजिएगा कि इसको हम और बेहतरीन तरीके से वर्ब टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे लिख लीजिएगा मार्क करके कि इसे डिटेल में वर्ब में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा ये चीज। अब चलते हैं अगला यूज नाउन का देखते हैं, जो है पजेसिव यूज। क्या है, पजेसिव यूज। पजेसिव यूज, पजेसिव मीन्स क्या होता है, अपने अधिकार को रिप्रेजेंट करना। जैसे बोलता हूँ कि माई मारकर, इस पे मेरा अधिकार है। बोलते हैं कि राम से मारकर, इस पे राम का अधिकार है। चलिए उदाहरण के जरिए समझते हैं इसको। जैसे लिखते हैं कि राम्स बुक, या और इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द बुक ऑफ राम। और एक एग्जांपल देते हैं कि आलोक बाइक, क्या, आलोक बाइक, और द बाइक ऑफ रोम, द बाइक ऑफ रोम। यस, मतलब इस बुक पे, बुक क्या है यहाँ पे, नाउन है, और रोम भी नाउन है। आलोक क्या है, नाउन है, और बाइक भी नाउन है। यानी बुक पे किसका पोजीशन है, राम का। बाइक पे किसका पोजीशन है, आलोक का। यस, यानी ये पजेसिव यूज ऑफ नाउन। इसको यहाँ पे ए मार्क करके लिख लीजिए कि इसी चैप्टर में आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अभी तो उसका इंट्रो दे रहे हैं। यस, इसे डिटेल से पढ़ना है, ये लिख लो, डिटेल में पढ़ना है। इसे कैसे पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। यहाँ डाल के इसे लिख लो, ये इसे डिटेल में पढ़ना है। चलिए बच्चों, नाउन का एक और यूज है, उससे बता देते हैं। उससे बोलते हैं कि ओकेटिव यूज ऑफ नाउन, ओकेटिव यूज ऑफ नाउन। चलिए यहीं पे बता देते हैं, जगह तो है कि ओकेटिव यूज ऑफ नाउन, ओकेटिव यूज ऑफ नाउन। ओकेटिव में इसका होता है किसी चीज़ को एड्रेस करना, यानी उसकी पहचान कराना। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देते हैं इसका, राम यू कैन डू दिस वर्क। राम यू, मतलब कि राम को जो ओकेट कर रहा है वो क्या कर रहा है, यू। जैसे नहीं किसी को बोलते हैं मोहन यू कैन डू दिस वर्क, तो वहाँ पे यू, यहाँ पे जो वर्ब आ रहा है यू के अकॉर्डिंग आ रहा है। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या हुआ, यू, और नाउन क्या हुआ, राम। ये क्या हुआ, मेन सब्जेक्ट। जो वर्ब आ रही है यू के अकॉर्डिंग आ रही है। बच्चों, आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और अपने मित्रों के साथ शेयर करना। चलिए बाय बाय।